हेलो फ्रेंड्स। सो मैं पिछले हफ्ते एक पार्टी में गई थी, देखा अरे बाप रे, बच्चे की बहुत बड़ी पार्टी पेरेंट्स ने दी हुई थी और इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स, और सबसे महंगा गिफ्ट, सबसे ब्यूटीफुल जो गिफ्ट बोल सकते हैं वो पेरेंट्स ने खुद ही दिया था अपने बच्चे को। तो क्या नहीं करते हैं आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए। एंड जब वो पार्टी ख़त्म हुई, बिकॉज दैट वाज माय फैमिली पार्टी, तो वो जब पार्टी ख़त्म हुई उसके रैपर्स भी अच्छे से डिस्पोज हुए, वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट सब हुआ, लेकिन मुझे तब ख्याल आया कि क्या इससे भी प्रेशियस चीज़, इससे भी प्रेशियस गिफ्ट क्या हम अपने बच्चों को दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो कैसे? इवेंचुअली मैं मिली कुछ व्यक्तियों से, ऐसी व्यक्तियों से जिन्होंने बियॉन्ड डस्टबिन सोचा, बियॉन्ड दोज वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट से आगे सोचा। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही 3 लोगों से जिनसे मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लूँगी कि हम अपनी धरती को और सुंदर, और जैसी हैं वैसी सुंदरता उसकी रख के आगे कैसे हम अपनी दूसरी आगे की पीढ़ी को गिफ्ट कर सकते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट, हाउ कैन वी गिव टू दैम? तो मेरे साथ हैं मिसेस सुनीता जोशी जी। शी इज़ दी ओनर एंड फाउंडर ऑफ SR मेमोरियल ट्रस्ट। मनीषा दीक्षित जी जो कि सोशल वर्कर हैं। बहुत बहुत इतना लंबा लिस्ट है कि मुझे लगा कि मैं सोशल वर्कर में ही कंप्लीट कर दूं, बाकी आगे वहीं बताएंगी। एंड आई हैव अ ब्यूटीफुल लेडी कॉल्ड गौरी वेंकटेश. She is a nutritionist, as well as she is doing something that every housewife or every working lady or every responsible citizen should be doing in their homes. So welcome you all. थैंक यू। तो आपको ये जो हम स्टेप बियॉन्ड दी गार्बेज, स्टेप बियॉन्ड दी डस्टबिन, ठीक है, डस्टबिन में तो सब रखे छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा भी कि आपके लिए व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सबको लगता है, जैसे मुझे भी लगता है कि भाई डस्टबिन में कचरा डाल दिया अलग अलग तो हो गया, अपना काम वहाँ पे ख़त्म। लेकिन आप उससे आगे का काम करते हो, राइट? तो गौरी जी, आई वुड लाइक टू थ्रो अ क्वेश्चन टू यू कि आपने वो कैसे सोचा कि आप घर में भी अपना गार्बेज कैसे मैनेज करते हो? आई थिंक यू डोंट थ्रो और यू डोंट गिव अवे दैट गार्बेज। बेसिकली मैं किचन वेस्ट और वो सब जो होता है उसे थ्रो नहीं करती हूँ। बाकी के जो रैपर्स वगैरह होते तो वो तो अभी फ़िलहाल तो मैं थ्रो ही करती हूँ गार्बेज अच्छा। में, तो बिकॉज मुझे उसका रीयूज़ वगैरह नहीं पता है। बट देन जो किचन वेस्ट होता है उसका हम कंपोस्ट बनाते हैं, बिकॉज मैं अपने प्लांट्स के हिसाब से सोच रही थी कि मैं अपने प्लांट्स को हेल्दी कैसे रख सकती हूँ। और मैंने एक गार्डनिंग वर्कशॉप अटेंड किया था प्रियंका जी का भांडुप में, तो वहाँ से मुझे आइडिया मिला कि कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। ओके। पहले मुझे लगता था कि कंपोस्ट बनाने से घर में चींटी या इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे। That's what I was actually wondering कि आपको कहीं हिंडरेंस नहीं होता है एक्चुअली। यू नो, व्हेन यू हैव द प्रॉपर बैलेंस, कार्बन वगैरह का प्रॉपर बैलेंस जो हम करते हैं, व्हेन यू ऐड द प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉयल एंड कार्बन के लिए ड्राई लीव्स या जो भी लगाते हैं, वो सब प्रॉपर जब होता है तभी इंसेक्ट्स वगैरह नहीं होता है। So is it so easy for any person to make? Absolutely, it's very easy. So are you a nutritionist of human or plants? Both now. And that's a learning for us. Manisha ji, how did you get into it? And what is your response? Like you even go as a volunteer to spread the awareness. So what? Tell me something more about it. Yeah, actually I am a naval wife. Okay. So I always born an Air Force daughter. So I have always been in a very neat and clean, well organized atmosphere, well organized campuses. So when 2 years back my husband got retirement and we settled in a civil life. Okay. That was really, that time I saw the real कचरा here. इतना ज़्यादा कचरा है, माई कचरा इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि मैंने भी आज तक इवन आई हैव एडेड टू इट। ओके। तो मुझे काफ़ी ऐसे गिल्ट लगा कि अभी तक शायद वो सिर्फ हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन किसी लैंडफिल में तो जा ही रहा था। ऑफ गार्बेजेस, आई विल से गार्बेज माउंटेन्स आर वी आर क्रिएटिंग। सो हाउ टू अरेस्ट दिस प्रॉब्लम? The only solution which I could see, which is under my control, was कि my garbage is my responsibility. Let's handle it, compose it at my place and reduce it to the minimum. So with that, that's how I got into it. Like, okay, that's a great thing actually.
और भी बहुत कुछ जानेंगे आपसे, बट आई वुड लाइक टू इवन आस्क सुनीता जी, हाउ यू थॉट टू स्टार्ट दिस थिंग? यू आर मोर इनटू प्लास्टिक मैनेजमेंट, ठीक है? Yes, सो आप कैसे करते हो वो, और कहाँ तक पहुँचा है आपने? शुरू कहाँ से किया था और क्यों ख्याल आया कि ये करना चाहिए? आफ्टर रिटायरमेंट मैंने सोचा कि मैं कुछ सोशल वर्क करूं, तो मैंने एक एस.आर. जोशी मेमोरियल ट्रस्ट नाम का, मेरे हस्बैंड के नाम से एक ट्रस्ट ये NGO स्थापन किया। हाँ। तो उसके जरिए हम कुछ मेडिकल एड देते हैं लोगों को, नीडी पर्सन्स को, कुछ बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ मदद करते हैं नीडी पर्सन्स that's को। great. तो हमने एक प्याऊ बनाया है स्कूल के पास, ओके, पानी का पेय जो, हाँ, पेय, स्वच्छ शुद्ध पानी पेय, का अच्छा, पेयजल। और अभी थोड़ा कुछ इन्वायरमेंट के लिए करे ऐसा हमने सोचा। तो क्या करे सोचते सोचते मैंने देखा कि रास्ते में बहुत सारे हिप्स ऑफ गार्बेज देखे, और उसमें ज़्यादातर प्लास्टिक रहता है। ऑफ कोर्स, और बिकॉज़ आजकल सब कुछ प्लास्टिक में आता प्लास्टिक है, में है। इवन चिप्स का रैपर भी प्लास्टिक सब का है। प्लास्टिक में पैकिंग के है, बिना कुछ नहीं है। नहीं है। तो मैंने सोचा कि प्लास्टिक का हम कुछ करें। तो बहुत नेट पे हमने सर्च वगैरह किया, बहुत सारे लोगों से मैंने डिस्कस किया, और हमने सोचा हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट चालू करते हैं। तो उसके लिए हमें किसी मदद नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसमें हमने सोचा और बस स्टार्ट किया, क्योंकि So गवर्नमेंट you के have पास your own factory where you collect the plastic. हाँ, we collect the plastic, So are segregate there, मतलब how you collect? You have put volunteers और कैसे है? No, we have made appeal to public. लोगों से? लोगों से अपील किया कि भाई हम ये प्लास्टिक कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे आपका प्लास्टिक दे दीजिए, और हम उस पर रिसाइकल प्रोसेस करके वो रिसाइकल कर रहे हैं। ओके। तो शुरू में क्या हुआ, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस प्लास्टिक हमें ज़्यादा नहीं मिला, तो हमने प्लास्टिक कचरा खरीदा और हमने यूनिट चालू किया, क्योंकि वो जो मशीनरी है इट इज़ वेरी कॉस्टली, एंड उसका जो कैपेसिटी है वो है पर डे 1 टन। 1 टन, और 1 टन कचरा 1 आवर में रिसाइकल होता है? वन डे में इट टेक्स 24 आवर्स। 24 तो इतना तो कचरा बिल्कुल जमा होना आफ्टर पॉसिबल ही नहीं रिसाइकलिंग, था। आफ्टर रिसाइकलिंग व्हाट इज द यूज ऑफ दैट थिंग, वेयर इट इज बीन यूज्ड? हम तो उसका क्या करते हैं, सेग्रीगेट करके, क्लीन करके, ड्राई करके उसका ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। मतलब आपको अगर दूध की थैली भी मिली है, हाँ, तो वो आप क्लीन करके Clean ड्राई करके, करके, dry बिकॉज यू नीड टू पुट इट इन ड्राई। Yeah. मैंने इनकी फैक्ट्री विजिट करी है, इट्स अ ह्यूज फैक्ट्री, एंड लिटरली इट फील्स कि अगर ये काम जो एक जने कर रहे हैं, अगर बहुत सारे जन इसमें जुड़ जाए, इस मुहिम में जुड़ जाए, तो सही में जो फैक्ट्री है, जो उसके आउटपुट है, उसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। तो अवेयरनेस में कहाँ दिक्कतें आई? हमने रैलीज निकाली, हमने पैम्पलेट छपवाए, वो Okay. बांटे पब्लिक में। हमने थोड़ा अवेयरनेस के लिए लेक्चर्स अरेंज किए। Okay, अब तक so आप मैंने- lectures भी देते हैं? लेक्चर्स भी देते हैं, स्कूल्स में, सोसाइटीज़ में जाके हमने लेक्चर दिए। तो रिस्पांस इतना ज़्यादा नहीं मिला हमको, लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, कचरा उठा के सीधा फेंक देते हैं। तो हमने सेग्रीगेशन में ज़्यादा ये किया कि लोग सेग्रीगेशन करें, अलग करें अपना गीला कचरा, सूखा कचरा, वो कैसा वो करने तो का। अभी जैसे सोसाइटीज में वो चीज़ तो थोड़ी सी भी फॉलो हो रही है। वी बॉट अ हाउस, तो उसमें हमें 2 डस्टबिन मिले हैं जहाँ पे हमें ड्राई वेस्ट रखना है, एक में वेट वेस्ट रखना है, लेकिन उसके बाद क्या, वो एक सवाल है। एंड दैट हैज़ अगेन ब्रॉट मी हियर विथ यू ऑल पीपल, कि हम जब मिले तो मुझे लगा कि आपने जब शुरू किया गौरी, तो आपको नहीं लगा कि ये मैं करूँगी तो कैसा लगेगा घर पे अगर मैंने ये चीज़ करी, तो it definitely requires space as well as कभी-कभी it stings also, right? So what was the reaction from your family? All are on equal plate or there are some differences? नॉट रियली। हाँ. जैसे आपने कहा, मुझे ऑपोजिशन तो आया घर से, क्योंकि उनको लगा कि मैं कचरे को घर में जमा कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली हाँ, because that's not our mentality. मतलब कचरा तो हमें घर के बाहर ही चाहिए, राइट? तो हम कचरा घर पे कैसे रख सकते हैं? दैट इज व्हाट। तो वो सेम चीज़ आया मेरे मदर इन लॉ से, मेरे हस्बैंड से, कि वो स्टिंग करेगा एंड ऑल, बट फॉर्चुनेटली वी हैव अ बालकनी नाउ। तो मैंने वो बालकनी के कोने में रखा था, एंड इवन आई यूज्ड टू फील व्हेन आई स्टार्टेड इनिशियली कि मे बी इट्स गोइंग टू स्टिंक और समथिंग लाइक दैट, बट तो शुरुआत में क्या ये हुआ कि यार 2 दिन करके देखती हूँ, अगर नहीं हुआ तो फेंक देती हूँ करके? 2 दिन नहीं, मुझे एक्चुअली उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 3 महीना लगेगा कंपोस्ट बनने के लिए,
और मेरे प्लान्स मुझे हेल्दी चाहिए, आई लव गार्डनिंग, तो उस चक्कर में मैंने बोला कि 3 महीना आई विल ट्राई। सो आई मीन व्हेन आई ट्राइड इट, वो कंपोस्ट से मेरे प्लांट्स भी काफ़ी हेल्दी हुए, Okay. एंड इट वाजंट लाइक वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ कंपोस्ट, इट वाजंट स्टिंकिंग आल्सो। Okay. सो आई गॉट टू नो द राइट वे टू डू इट, बिकॉज कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो आई यूज्ड टू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट दैट So what are the steps? What are the right ways? बेसिकली उसमें वी शुड हैव सम ड्राई मतलब क्या क्या डालते हो? कुछ भी डाल देते हो? वो कचरे का जो बोले कांदे का छिलका होता है वो भी चला जाता है क्या उसमें? yeah, everything, Veg, everything non-veg, can. everything. Everything Veg, can. Cooked non-veg, food, even uncooked non-veg, food. हाँ, good, even non-veg also. Yeah. I want to know from you कि how many types of kachra we produce? We Because produce. even sanitary pads is the biggest thing nowadays, Yes. and we absolutely need to find out a solution for that as well. और उसके अलावा भी एक वेस्ट है जो बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में घुस गया है, that is electronic waste, E-waste, right. right? So would you like to throw any light on that? Yeah, whatever garbage we are producing every day, 70% of it is wet garbage, like Yes. kitchen garbage. I say. 70%, Yes, almost every household had almost 70%. Then comes the 10% जो dry सूखा waste आता है वो 30% makes. That makes 30%. And उसमें भी सूखे waste में भी paper, plastic, glass ये सब आता है. And उसके बाद आता है एक medical waste. Medical waste, yes. Injections, syringes, everything that covers. And उसके बाद में आता है like you said medical waste में we can take sanitary waste actually. Okay. Soiled diapers and napkins. Oh And yes, उसके yeah, बाद babies के diapers. and उसके बाद में आता है e-waste जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है because we are progressing. तो e-waste collection centers हैं आजकल. E-waste collection center and there are plants also. ई-वेस्ट का जो जैसे सुनीता जी का प्लांट है प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने Right, का, जो recycling. सिमिलरली देयर आर प्लांट्स टू रिसाइकल आवर ई-वेस्ट. Oh, that's great. हाँ, सो वी नीड टू catch hold of them and we need to call them, like if we spread awareness There are in the some society, agencies who collect collect e-waste. e-waste. हाँ. and they send it. वो उसमें से अलग अलग पार्ट्स को अगेन सेपरेट करते हैं. अच्छा. सेल्स, बैटरीज या टीवी है तो उसके कुछ बिकॉज अगर कहीं हाँ, अच्छे से डिस्पोज नहीं हुआ Right. तो एक्सप्लोड होने के भी Yes, चांसेस yes. रहते हैं. एंड हर पार्ट को अलग तरीके से डिस्पोज करना पड़ता है, अलग तरीके से रिसाइकल करना पड़ता है. And we have agencies as well as As factories well for as, it. That's a yes, news and that's a plants great news actually. क्योंकि e-waste is like e-waste and sanitary waste is the biggest turning up problems. For sanitary waste, I would say कि there are machines nowadays which are called incinerator machine. Right. So I had shown you that picture. Yeah. So that is very eco-friendly and it works on electricity and Fine. it consumes almost जितना फ्रिज में हमारे पावर कंज्यूम होती है उतना ही उसमें होती है. That's like quite like हाँ. okay. It's affordable. Affordable, right? So what we have to do, we have to just wrap it हाँ. and put it in the this machine and just press the button. So within a minute it will burn. And it should be used and people should be aware of this thing Actually. कि सिर्फ हमारे घर से कुछ चीज़ बाहर चली जाती है तो वो डिस्पोज हो गई, वो नहीं है. हमें उसे प्रॉपर डिस्पोज करके उसका शून्य कचरा बनाना है. राइट सुनीता जी, आई कम टू यू अगेन. वर्जिन प्लास्टिक. वर्जिन यानी कि वेस्ट, इट इज़ नॉट वेस्ट, Pure plastic. प्योर प्लास्टिक. यानी कंपनीज में जो पैकिंग मटेरियल आता है वो थोड़ा Okay. अच्छा क्वालिटी का रहता है. ओह, प्लास्टिक में भी क्वालिटी. हाँ. कैन यू जस्ट एक्सप्लेन लिटिल मोर? मैनी टाइप अपना कैरी बैग रहता है. हाँ. वो बिलो 50 माइक्रोन वाला, उसके ऊपर का पैकिंग मटेरियल रहता है, बॉटल्स रहता है ऐसे वाले. ये क्या फ्लावर पॉट है, कुर्सी है, हाँ. टब है, बकेट हाँ. है, पेट बॉटल्स है, Right. पाउच है, ऐसे हाँ. बहुत सारे हैं. वो सब अलग अलग करना पड़ता है, उसका अलग अलग नाम है. तो तो आपको उतना मैन पावर भी लगा होगा. मैन पावर लगता था क्योंकि Almost सेग्रीगेशन कितने जन करना थे? है. हाँ. सेग्रीगेशन करना है और जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको क्लीन करना एक काम है. तो पानी का इस्तेमाल हाँ, as करके you उसको said, क्लीन करना, हाँ. उसको सुखाना है, हाँ. बाद में उसको उसका फ्लेक्स बनाना,
फ्लेक्स मीन्स मॉलिक्यूल्स लिटिल बिट, नॉट मॉलिक्यूल्स, फ्लेक्स यानी उसका ग्राइंडिंग करना, Shredding. श्रेडिंग करना। Shredding करना। तो एक पहले मशीन में उसका श्रेडिंग होता है, छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, अगर बड़ी प्लास्टिक पिशवी के छोटे छोटे ये बनते हैं, पीसेस बनते हैं। उसके बाद वो तो वेटलेस है, प्लास्टिक वेटलेस है, Right. तो उसको थोड़ा वेट आने के लिए उसको उसका क्या बोलते हैं हम, दूसरा मशीन में उसका एग्लो करते हैं, एग्लोमरेशन उसको बोलते हैं, एग्लो अच्छा, करते to हैं, give उसको it a थोड़ा little bit weight so that उसको it थोड़ा can be weight, used. पोहा या लाही जैसा वो होता है। और उसके बाद थर्ड जो मशीन है एक्सट्रूडर में वो डाल के वो मेल्ट होता है। अच्छा। हाँ, तो उसको पूरा हीट देके मेल्ट होके सेवई यानी अपना जो नूडल जैसा उसका धागा निकालता है। और It's not only, हाँ, it happens in India as well, the noodles. नूडल्स, हाँ, प्लास्टिक नूडल्स, Plastic noodles. करके उसका ग्रेन्यूल्स बनता है। ये वाह। पूरा प्रोसेस, एक चीज का अलग अलग अपना खुद का फ्लेक्सिबिलिटी, समझो इलास्टिसिटी अलग अलग है, अलग तो है। इस हिसाब से हमें वो सेग्रीगेट करना पड़ता है। तो ये सारी इसमें टाइम जाता है, सेग्रीगेशन मेन है उसका। अच्छा। बेसिक बात है सेग्रीगेशन। अगर हमें सेग्रीगेटेड प्लास्टिक मिला तो हमारा काम इजी होता है, लेकिन प्लास्टिक कचरे में मत फेंको, हाँ। बस। So what is the message you want to give? And one more thing, the plastic being produced in their factory is being used in making good roads. तो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट जाता है कहीं पे। जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का जो प्लास्टिक होता है उसे रीयूज करके वापस से हम उसको जब तक वो डिग्रेडेबल नहीं हो जाता है या उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम नहीं हो जाती तब तक यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद उसको हम रोड्स वगैरह में भी यूज़ करके फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो लॉन्ग लाइफ वाले जो रोड्स होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द आउटपुट। Let's come to the end of this session, and what kind of awareness you want people to have? One message from you, one message from you, and one message from you. पहले मैं ये बताऊं कि अपना कचरा अच्छे से सेग्रीगेट करिए। ई वेस्ट है, पेपर है, क्लॉथ्स है, गीला कचरा है, सूखा कचरा, उसमें भी प्लास्टिक भी अलग करिए। बाकी समझो कपड़ा जलाए वेस्ट बनता है, लकड़ी जलाए उसका ऐश बनता है, राख यानी बनता है। लेकिन प्लास्टिक तो पिघलने वाली चीज़ नहीं है, नष्ट होने वाली चीज़ नहीं है। तो प्लास्टिक को अलग रखिए, ई वेस्ट को अलग रखिए, और वो अपने अपने एजेंसीज को दे दीजिए। ई वेस्ट कलेक्ट करने वाली एजेंसी है, तो हर एक कचरे की जो अलग अलग प्रकार का कचरा है वो उसी एजेंसी को दे दीजिए। और प्लास्टिक के लिए मैं बताऊंगी कि 3R हमेशा याद रखना, रिफ्यूज, रीयूज एंड रिसाइकल। How you will reach to these people? So we have volunteers like Manisha ji. Manisha ji आप volunteer करती हैं, right? जी, हाँ. And even you give lectures. So what is your message to people? और कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा response मिले, and what is your message? माय मैसेज इज, जैसे हम अपने लाइफ में जब से हम शुरू में जन्म लिया है उसके बाद में कोई ना कोई जवाबदारी हमने स्वीकारी है अपनी Right. लाइफ में। Right. तो वैसे ही एक अवेयरनेस अब इस समस्या के प्रति होनी चाहिए हम सभी को कि ये कचरा जो है ये मेरी समस्या है, ये मैंने जाकर तैयार किया है, We तो produce. हाँ, Yes. तो इसका निवारण भी मुझे ही करना है। सो वेरी गुड थॉट कि मैंने जब प्रोड्यूस किया है तो उसका निवारण भी मुझे ही करना चाहिए। सो इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि हमारे घर से डस्टबिन में मिनिमम कचरा रहे, शून्य नहीं तो कम से कम 5% ही रहे, 10% ही रहे, इतना कम हो कचरा। तो ये हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़, जैसे कोई भी आर्टिकल है वो शुरू में कचरा होता ही नहीं है। जब हम उसको फेंकते हैं तभी वो कचरा बनता है। गौरी, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंड व्हाट इज योर मैसेज? बेसिकली उन्होंने सब कुछ तो कवर कर दिया। दे हैव वेरी वेल सेड दैट कचरा को हम प्रोड्यूस करते हैं। सो आई वुड आल्सो से द सेम थिंग कि वेस्ट एक्चुअली वेस्ट नहीं है, वी कैन रीयूज इट। जैसे हम कंपोस्ट बनाते हैं या कुछ भी, मतलब जो भी करते हैं, वी कैन रीयूज इट एंड यूज इट वेरी वेल। लाइक नो, हम घर में भी कर सकते घर में हैं, small scale में कर सकते टू हैं, गो yeah. आउटसाइड कि 10 जने मिलके करें, एक जन भी ये चीज कर सकता है और वो सक्सेसफुल हो सकता है, राइट? फ्रॉम गार्बेज टू गार्डन, लाइक Yeah. व्हाट शी इज डन। किसी घर में गार्डन नहीं तो जिसके घर में हो उनको दाद में दो। Actually, we need more volunteers like this, Manisha ji. We need more
plant loving people so that the garbage goes to garden, and we need more activists like you कि जो अपने से खुद इतना बड़ा कदम आगे करें. So thank you all of you for giving this awareness. Would like to spread it everywhere, and thank you there also. We need to be more aware. We need to give the best, the precious gift to our next generation, and that is beautiful Mother Nature. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.